बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, जहां महाराष्ट्र सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। अजित पवार महाराष्ट्र के दूसरे डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं। एनसी में बड़ी फूट सामने आई है। अजित पवार महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। अजित पवार ने राजभवन में शपथ भी ले ली है। कई विधायकों ने उनके साथ शपथ ली है। 9 विधायक मंत्री बने हैं और 30 विधायकों ने अजित पवार के साथ शपथ ली है। सीएम एकनाथ शिंदे भी राजभवन मौजूद रहे और मंत्री बनने वालों में हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, अनिल पाटिल, दिलीप पाटिल, अदिति तटकरे शामिल हैं। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी राजभवन में मौजूद रहे। ये खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा सियासी फेरबदल हुआ है। महाराष्ट्र में संडे सरप्राइज देखने को मिला है, जहां अजित पवार अब महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री होंगे। देवेंद्र फडणवीस के बाद अजित पवार भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहेंगे। राजभवन में अजित पवार ने शपथ ले ली है और एनसीपी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि शरद पवार की एनसीपी को यह बड़ा झटका माना जा सकता है। अजित पवार इससे पहले भी एनसीपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डेप्यूटी सीएम बन चुके हैं। साथ ही शिवसेना सरकार में भी डेप्यूटी सीएम बन चुके हैं और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की शिंदे सरकार में वे उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो बड़ा सियासी फेरबदल यहां पर महाराष्ट्र में हुआ है। कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, तमाम चर्चाएं थी, लेकिन इन चर्चाओं से आगे निकलकर अजित पवार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और वह अकेले नहीं गए हैं। उनके साथ 30 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। एक बड़ा आंकड़ा, 30 विधायकों का ये आंकड़ा जो कि भारतीय जनता पार्टी का और विस्तार करता है। 30 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिनमें से 9 विधायकों को मंत्री बना दिया गया है। मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है। सभी विधायक अजित पवार के साथ राजभवन पहुंचे थे, राज्यपाल से मुलाकात की और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम नेता राजभवन में मौजूद रहे। लेकिन बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां एनसीपी के दिग्गज नेता अजित पवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बड़ी फूट एनसीपी में आई है। अजित पवार बने महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री। अजित पवार ने राजभवन में शपथ ले ली है। उनके साथ 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। अजित पवार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। किस तरीके से एनसीपी को यह बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए कितना बड़ा ये कहें कि फायदा ही होगा, लेकिन किस तरीके से इस पूरे सियासी समीकरण को देखा जाए? अनिरुद्ध जी, देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है जब अजित दादा पवार महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम बने और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की शपथ ली है। और देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति पूरे भारत की राजनीति को प्रभावित करती है। वहाँ किसी की भी सरकार रहे, उसकी गूंज दिल्ली तक रहती है। और अभी फिलहाल वहाँ पे एकनाथ शिंदे गुट की सरकार चल रही थी और एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री थे और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। पिछले कई दिनों से जिस तरह से एनसीपी का घटनाक्रम चल रहा था, उस वक्त उससे कयास लगाए जा रहे थे कि अजित दादा पवार अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और वो आज सच साबित हुआ है। पिछले दिनों वो अपने कुछ विधायकों के साथ कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मिले भी थे और आज भी जब वो राजभवन पहुंचे तो उनके साथ कई विधायक थे। उनके साथ 10 से ज्यादा विधायक शामिल थे, जिनकी संख्या 30 तक बताई जा रही है। और राजभवन पहुंचे थे और उसमें से 9 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और अजित दादा पवार को समझौते के तहत भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने उप मुख्यमंत्री बनाया और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अजित दादा पवार ने अपनी शपथ ली राजभवन में। और देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में इसे बड़े फेरबदल और बड़े उलटफेर के रूप में देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, इससे पहले एक बड़ी मीटिंग भी अजित पवार ने बुलाई थी तमाम नेताओं के साथ, लेकिन बड़ी बात यह है कि शरद पवार कह रहे हैं कि उनको इसका अंदाजा नहीं था और उनको पता भी नहीं था इस मीटिंग के बारे में। तो किस तरीके से ये एनसीपी के लिए बड़ा नुकसान साबित होगा? अनिरुद्ध जी, देखिए, शरद पवार कुछ भी कहे, लेकिन
ये पूरे देश के लोग जानते हैं कि शरद पवार कितने बड़े नेता हैं और वो अपनी रणनीति कभी भी किसी के सामने खुलासा नहीं करते। इतने वर्षों तक वे महाराष्ट्र की राजनीति में नंबर 1 पे हैं और आज भी नंबर 1 पे हैं। तो देखा जाए तो कांग्रेस और एनसीपी की राजनीति में शरद पवार आज भी नंबर 1 के नेता है महाराष्ट्र के। और अगर उन्हें नहीं, वो कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता था, तो ये उनका सियासी बयान हो सकता है। लेकिन अजीत दादा पवार ने आज भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री पद हासिल करके ये बता दिया है कि अब एनसीपी में बड़ी फूट हो गई है। और देखा जाए तो एक तरह से आज की तारीख से 2 जुलाई से एनसीपी अब खात्मे की ओर बढ़ रही है, क्योंकि सुप्रिया सुले जो कि अजीत दादा पवार की बहन है और शरद पवार की बेटी है, उनका रुझान भी पिछले कुछ महीनों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखा जा रहा है। लेकिन अजीत दादा पवार ने जब आज अगर उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले ली और वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो इससे न केवल कांग्रेस की राजनीति महाराष्ट्र में बल्कि शिवसेना की राजनीति भी महाराष्ट्र में प्रभावित होती नजर आएगी। बिल्कुल अनिल जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन बड़ी अपडेट आपको देते हैं, जहां महाराष्ट्र के सियासी समीकरण बदले हैं और सियासत में बड़ा फेरबदल हुआ है। बता दें कि एनसीपी के बड़े नेता अजित पवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।